आओ टैली सीखे के इस सेशन में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ नए चीज़ के साथ नए सेशन में नए चीज़ लेकर हम आपको फिर से हाजिर हुए हैं। आज के सेशन में हम लोग जीएसटी अंडर डेबिट एंड क्रेडिट नोट, तो जीएसटी के अंदर में हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट नोट का कैसे यूज करेंगे। कहने का मतलब है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अंडर जीएसटी। हम लोग जीएसटी लगा के माल खरीदते हैं या बेचते हैं। जब कोई पार्टी हमारा माल रिटर्न करता है या हम उसको रिटर्न करते हैं तो फिर हम लोग उस पर कैसे जीएसटी लगा के उसका माल रिटर्न करेंगे या उसको देंगे। आज के इस सेशन में यही रहेगा। हम एक बात बताते आपको चले कि हमेशा हम कंपनी होते हैं, हम किसी से खरीदते हैं, किसी को बेचते हैं। जब हम किसी से खरीदते हैं तो हमारा परचेज कहलाता है, जब हम किसी को बेचते हैं तो हमारा सेल करता है। जब हम किसी से खरीदते हैं और उसका माल रिटर्न करते हैं तो सेल रिटर्न परचेज रिटर्न कहलाता है। अगर माल कोई बेचते हैं, अगर पार्टी को रिटर्न करता है तो आपका सेल रिटर्न कहलाता है। इसी चीज़ को हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट नोट के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज करेंगे। हम एक कंपनी यहाँ पे बना कर रखे हैं, जीएसटी इस कंपनी पे एक्टिव है, सब करने आता है। हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चलिए हम कुछ लेजर पहले से ही बना के रखे हैं। तो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाइए, लेजर में जाइए। हम यहाँ पे आपको लेजर दिखा रहे हैं। कैपिटल जीएसटी बना लीजिए, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एसजीएसटी और पार्टी का नाम, इस टाइप का आप लेजर बनाइए। हमारा परचेज रिटर्न अंडर ग्रुप आपका यहाँ चला जाएगा परचेज अकाउंट में, आपका सेल रिटर्न आपका अंडर चला जाएगा सेल रिटर्न में। ये सब अकाउंट खोलना आप जानते हैं। अब आप बाहर निकलिए और इन्वेंट्री में भी हम कुछ स्टॉक में जा कर के स्टॉक आइटम में जाके कुछ स्टॉक बना लिए हैं। आप भी बना लीजिए जितना आपके पास स्टॉक है। अब इतना कर लेने के बाद हम चलते हैं अकाउंट वाउचर में और सबसे पहले एक परचेज की एंट्री करके आपको बताते हैं। आप F9 मारिए। अब इनवॉइस नंबर पूछता है, जो है डालिए। अब सपोज कीजिए कि राम अकाउंट से हम लोग कोई भी चीज़ परचेज करते हैं। अब यहाँ पे हम परचेज अकाउंट डालेंगे। नेम ऑफ आइटम में सपोज कीजिए कि हमारे पास हम एक ही स्टॉक बनाए हैं। हमारे पास पेन का है 20 पीस हम खरीदते हैं 20 रुपये के हिसाब से, और ये हमारा 400 अमाउंट का होता है। अब सपोज कीजिए कि हम इसमें CGST लगाते हैं। अब हम इसमें SGST लगाते हैं और इसको नाइरेशन लिख करके कि हमारा ये परचेज हो गया। इतना तक तो हमको आता ही है। अब हमारा माल सपोज कीजिए कि रिटर्न करना है। हमने 20 पीस खरीदा, इसमें से हमारा कुछ माल डैमेज निकल गया जिसको हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट नोट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट नोट यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, तो इसको लाने के लिए डेबिट और क्रेडिट नोट को आपको हाईलाइट करने होंगे परचेज और सेल रिटर्न करने के लिए। अगर आपको परचेज और सेल रिटर्न की एंट्री करने हैं तो डेबिट और क्रेडिट नोट में इसकी एंट्री होती है। अब आप F11 दबाइए, आप इसी के फीचर में आइए, चलिए देखते चलिए इसमें कहाँ है नहीं है। अब यहाँ पे लिखता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, आप इसको यस करिए। नीचे में लिखता है रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। अगर आप इनवॉइस मोड में चाहते हैं तो आप इसको यस कीजिए। फिर लिखता है क्रेडिट नोट के बारे में इनवॉइस मोड, इसको आप यस करिए। कहने का मतलब है कि जो हम आइटम वाइज करेंगे, अगर यहाँ नो रहेगा तो वहाँ नहीं दिखेगा। चूँकि हमको आइटम वाइज करने हैं, सेल और परचेज रिटर्न करने हैं, इसलिए तीनों आइटम को हम लोग यस करेंगे। फिर कंट्रोल ए मारिए। अब इससे आप बाहर निकल जाइए। अब जो ही बाहर निकलेंगे तो ये देखिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आपका हाईलाइट है। कंट्रोल के साथ आप F8 दबाइए या कंट्रोल के साथ आप F9 दबाइए। चूँकि हमको परचेज रिटर्न करने हैं इसलिए हम लोग डेबिट नोट यहाँ पे डालेंगे। तो ये करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि परचेज की रिटर्न जो किए हैं उसका हम रिपोर्ट देख लें तो आप इससे आप बाहर निकलिए।
थोड़ा सा डिस्प्ले में आइए और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में चलिए, जीएसटी में चलिए और जीएसटीआर 2 में चलते हैं। और यहाँ देखिए हमारा परचेज का रिटर्न यहाँ पे दिखता है। जो भी आपने टैक्स लगाया है उसके हिसाब से हमारा टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा परचेज का हो गया। अब हम इससे बाहर निकलते हैं, निकलिए। अब फिर से आप अकाउंट वाउचर में चलिए। अब हम रिटर्न करना चाहते हैं, कुछ माल मेरा डैमेज हो गया। अब परचेज रिटर्न करने के लिए हम लोग डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ डेबिट नोट आ भी गया। अगर आपका इनवॉइस नंबर है तो डालिए। अब हम राम से खरीदे थे तो राम को ही रिटर्न करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन डालिए। अब हम यहाँ पे परचेज रिटर्न लेजर लेंगे। अगर नहीं रहेगा बना हुआ, सपोज कीजिए, तो Alt C के माध्यम से जाके आप वहाँ बना भी सकते हैं। चूँकि हम बना के आए हैं इसलिए हम लोग यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री कीजिए। अब 20 पीस में से सपोज कीजिए कि हमको 5 पीस रिटर्न कर देने हैं, करिए। अब जो जिस रेट से हमने खरीदा था उसी रेट से हम इसको रिटर्न भी कर रहे हैं। अब इसके अंदर में CGST लगाइए। अब इसके अंदर में आप SGST लगाइए और इस टाइप से आप यस करके, अगर इसमें कोई ऑप्शन है आपको रिटर्न करने का तो डालिए। और इस तरह से आपका परचेज रिटर्न आपका हो जाता है। मेन कंसेप्ट आपको डेबिट नोट्स के बारे में यही हुई अंडर GST। तो जिस तरह से हमने माल खरीदा था उसी तरह से रिटर्न करेगा तो उतना ही टैक्स लगा के, हमने 12% लगाया है तो 6% हमारा दोनों बांट लिया और ये हमारा डेबिट नोट का एंट्री कंप्लीट हुआ। यहाँ तक हमारा था कि परचेज करके हम जब माल रिटर्न कर रहे हैं तो डेबिट नोट के माध्यम से हम माल रिटर्न कर रहे हैं। अब बाहर निकलिए। अब फिर से हम लोग चलते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं, यहाँ से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में चलते हैं और जीएसटी में चलते हैं। अब जीएसटीआर 2 में चलिए। अब यहीं पे देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू अब दिखाता है। B2B इनवॉइस लिखा और यहीं पे लिखा 400 का ये टैक्स हम लगाए थे। और क्रेडिट नोट्स वाउचर रेगुलर में एक पीस 100 रुपया का हमने यहाँ पे रिटर्न किया है। आप इंटर मारेंगे तो भी यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फिर से बाहर निकलिए। अगर आप इस पे इंटर मारते हैं तो आपको दिखता है कि राम ये इनवॉइस निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू माइनस आपका इस रूप से हो गया। तो यहाँ से इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा आपका डेबिट नोट्स के बारे में हो गया, परचेज रिटर्न अंडर GST। एक पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट हम आपको सेल करके और सेल रिटर्न की एंट्री के साथ GST का समझाते हैं। तो चलिए हम कोई सामान अब बेचते हैं तो बेचते हैं तो आप जानते हैं यहाँ से सेल के लिए आप इफेक्ट मारिए। आप जो ही इफेक्ट मारेंगे हम सेल की एंट्री करते हैं। अब श्याम के माध्यम से लोकल कस्टमर मेरा है, इससे हम कोई सामान बेचते हैं। अब सेल करिए। हमारे पास 15 स्टॉक है। हम इसमें से सपोज कीजिए कि 10 पीस बेच देते हैं। हम 50 रुपये के हिसाब से इसको हम बेच देते हैं। अब इस पर आप CGST लगाइए और इस पर आप SGST लगाइए। इस पे आप SGST लगाइए और ये हमारा सेल की एंट्री हो गई। अगर आप इसका फिर से रिपोर्ट देखना चाहते हैं सेल्स का तो बाहर आइए। अब हम लोग फिर से डिस्प्ले में चलते हैं। अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में चलते हैं, GST में चलते हैं और ये हमारा GST 3B में सपोज कीजिए यहाँ के आपको सेल्स की एंट्री आपको दिखता है। और इसके हिसाब से हमारा अगर ये देखते हैं तो आपका टैक्स के रूप में जो भी हुआ यहाँ पे दिखता है। अब हम इससे फिर से बाहर निकलते हैं। अब आप फिर से अकाउंट वाउचर में चलिए और हम इसको रिटर्न करते हैं। हमें ये पार्टी कुछ माल इसको हम जो बेचे थे डैमेज निकल गया तो हम इसको क्रेडिट नोट अब करते हैं। तो क्रेडिट नोट करते हैं कि डालिए। अब चूँकि श्याम से खरीदे थे तो श्याम हमको रिटर्न किया। कंट्रोल लेकर के डिटेल करिए। अब यहाँ हम सेल रिटर्न करेंगे और सपोज कीजिए कि 10 पीस बेचे थे तो मान लीजिए कि 5 पीस हमको ये रिटर्न कर देता है। तो जिस हिसाब से बेचे थे उसी हिसाब से ये रिटर्न भी करेगा। तो करिए। अब हम इस पर CGST SGST लगाते हैं। लगाइए। फिर से हम यहाँ पे
SGST लगाइए। अब इस तरह से हमारा यहाँ पे कारण पूछता है लिस्ट ऑफ रीजन से रिटर्न दिखाइए, और इस तरह से हमारा क्रेडिट नोट भी हो जाता है। अब मेन डेबिट और क्रेडिट नोट्स का एक कंसेप्ट हुआ, हमने सेल किया, जब माल हमने बेचा तो कुछ किसी कारण से डैमेज निकला या किसी कारण से जब हमको रिटर्न किया तो हमने उसको क्रेडिट नोट में रिटर्न लिया। अब ये हो गया। अब आप इससे बाहर निकलिए। अब हम इसके डिस्प्ले में चलते हैं, और डिस्प्ले में चल के आपको ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में चलते हैं, GST में चलते हैं, और इसी 3B में चल के हम लोग यहाँ पे देखिए ये दिखाया, इन रिवेंज करके दिखाया। आप ऊपर में भी चल सकते हैं, कितना पीरियड में किस रूप से आपका रिटर्न हुआ सेल्स में, ये सारा दिखाता है आपको कैसे रिटर्न वगैरह किए। तो ये हमारा आपको सेल रिटर्न का कंसेप्ट हो जाता है। आप यहाँ से चल के देख सकते हैं तो आपको दिखता है कि ये आउटवार्ड में रिलेटेड में आपको यहाँ से हमने दिया, सेल्स किया था 500 रुपया का, टैक्स लगाए थे, फिर श्याम क्रेडिट नोट किया मतलब रिटर्न किया, तो फिर माइनस होके और जो बचा हुआ आपको यहाँ पे दिखता है। तो इस तरह से हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट नोट अंडर GST, तो GST से माल हमने बेचा, जब हमने रिटर्न किया तो डेबिट और क्रेडिट नोट्स के माध्यम से हम लोग उसको रिटर्न भी लिए। तो ये हमारा आज का इस सेशन रहा, सेल परचेज अंडर GST, डेबिट एंड क्रेडिट नोट अंडर GST, कैसे माल बेचेंगे और कैसे रिटर्न करेंगे तो GST के अंदर में हम लोग उसको रिपोर्ट लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को सारा अकाउंट बना के आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर के हिसाब से सारा लेजर बनाइए, तैयार कीजिए, और फिर से आप GST अंडर CGST लगा करके सेल और परचेज कीजिए, और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से माल से रिटर्न करके इसका रिपोर्ट देखिए। तब तक जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, तब तक नए वीडियो में नए सेशन के साथ हम फिर मिलते हैं।